सीयूटी एग्ज़ाम 2026। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जिसकी शुरुआत तो 2022 में हुई थी, लेकिन बहुत कम समय में यह बच्चों के बीच बेहद पॉपुलर हो गया है। यानी कि बच्चों, हम बात कर रहे हैं सीयूटी एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका बच्चों फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों, यह एक नेशनल लेवल की परीक्षा है जो एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। वही संस्था जो जेईई मेंस और नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एनटीए जो बच्चों आपका है, यही बच्चों आपका सीयूटी एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराता है। तो आपको ये पता होने चाहिए कि आपका जो सीयूटी का एग्ज़ाम है वो कौन सी संस्था कंडक्ट कराती है, तो वो आपकी एनटीए ही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों, हम बात करते हैं सीयूटी क्यों ज़रूरी है। अगर बच्चों आप लोग इंजीनियर या फिर मेडिकल के अलावा किसी और फील्ड में इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बच्चों सीयूटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि बच्चों, अगर आप लोग बीएससी, बीए, एमएससी या फिर किसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो बच्चों अगर आप लोग टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, वहाँ से डिग्री लेंगे, तो उस डिग्री की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर आपका वाकई में सपना है पीएचडी करने का या फिर आप किसी सब्जेक्ट में एक महारत हासिल करना चाहते हैं, तो बच्चों आपके लिए सीयूटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बच्चों, सीयूटी के ज़रिए आपको क्या मिल सकता है? आप लोगों को 250 यूनिवर्सिटी में एडमिशन का अवसर मिलता है, जिनमें से 49 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं। जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही आती हैं। पहले हर यूनिवर्सिटी में अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी। मतलब कि पहले जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर देना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सीयूटी ने सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया है। मतलब कि आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसी एग्ज़ाम के थ्रू आप किसी भी एग्ज़ाम में एडमिशन, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सीयूटी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि बच्चों आपकी टॉप यूनिवर्सिटी रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये बच्चों आपकी 3 जो यूनिवर्सिटी हैं, हमारे ख्याल से टॉप यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पर बच्चों हर एक बच्चे का जाने का सपना होता है। यहाँ पर बच्चों आपको टाइम टेबल से पढ़ाई कराई जाती है। मतलब कि हर एक चीज़ को बिल्कुल पंक्चुएट तरीके से कराया जाता है, जैसे कि आप लोग एक बेहतर जीवन जीने की अभिलाषा रखते हैं। और भी बच्चों आपकी कई सारी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, पर लेकिन इन तीन यूनिवर्सिटी में हर एक बच्चे का जाने का सपना होता है। सो बच्चों, अब हम समझ लेते हैं सीयूटी एग्ज़ाम पैटर्न का ओवरव्यू। सीयूटी मुख्य रूप से बच्चों 3 सेक्शन में बटा होता है। पहला आपका होता है लैंग्वेज टेस्ट, फिर बच्चों आपका होता है डोमेन सब्जेक्ट्स, फिर आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग गेट बोलते हैं। अब बच्चों हम लोग एक एक करके समझते हैं कि लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर समझेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि गेट क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है। इसमें बच्चों आपको 13 प्लस भाषाओं को चुननी होती हैं। मतलब कि आपके सामने 13 लैंग्वेज आएंगी, उसमें आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना होगा। जैसे कि आपके इंग्लिश है, तमिल है, बंगाली है, हिंदी आदि और भी हो सकती हैं। इससे बच्चों आपका लैंग्वेज टेस्ट का एक अलग पेपर होगा, जिसमें आपसे एमसीक्यू पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सामने रीडिंग कम्प्रिहेंसिव होगा, वोकैबुलरी होगी और ग्रामर टेस्ट ही होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपके इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने हिंदी भाषा को चूज़ किया है तो आपके अंदर क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा छात्र इंग्लिश लेते हैं, क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटी इंग्लिश को प्राथमिक भाषा मानती है। ये सिर्फ कहने को, अगर आप वाकई में हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी चूज़ करना है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश चूज़ करना है। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग समझते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं। ये वे सब्जेक्ट होते हैं जो आपने 11वीं या 12वीं में पढ़े हैं। जैसे कि अगर आप साइंस के छात्र हैं तो आपने, जायज़ सी बात है कि आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, मैथ पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़ा होगा, ये आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे। अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं तो कहीं ना कहीं आपने अकाउंट से, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे।
यही बच्चों आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, आपको बाद में पता चल जाए कैसे इनको भरना होता है। अगर बच्चों आप लोग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के छात्र हैं तो आपको हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है। सीयूटी में बच्चों केवल टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, जिनमें से छात्र आमतौर से 3 या 4 सब्जेक्ट ही चुनते हैं। मतलब कि आप लोगों को डोमेन सब्जेक्ट में 3 या 4 सब्जेक्ट ही चुनने होते हैं, ठीक है। मतलब कि आप ज़्यादा सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे, आप बस 3 या 4 सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट यहाँ पर चुन सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन डायरेक्टली आपका कोर्स प्लस यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया पर निर्भर करता है। अगर मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपसे निर्भर करता है। गलत सब्जेक्ट चुनने पर एडमिशन रुक जाता है, इसलिए यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोगों को अपने डोमेन सब्जेक्ट बहुत ही होश में चुनने की, आपको जीवन में आगे क्या करना है, आपके किस सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी कमान है, वही वाला आपको सब्जेक्ट अपने डोमेन सब्जेक्ट में चूज करना है। जैसे कि बच्चों अगर हम यहाँ पर साइंस के छात्र हूँ तो मेरी जो हमारी फिजिक्स अच्छी है तो मैं फिजिक्स चूज कर लूँगा, और मेरी मैथ अच्छी है तो मैथ चूज कर लूँगा, ठीक है। वहीं पर आप केमिस्ट्री अभी चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 या 4 सब्जेक्ट आपको डोमेन सब्जेक्ट में चूज करने पड़ते हैं, वो यहाँ पर आप चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग इसके बाद आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बच्चों गेट होता है। बच्चों गेट में आप लोगों से रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर आपके सीए के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब कि हाल फिलहाल आपके देश में क्या चल रहा है, किस राज्य के कौन राज्यपाल है, हमारे देश से कौन राष्ट्रपति हैं, आपके जीके टाइप्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, और आपसे कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो आपको रीजनिंग तैयार करनी है, और अर्थमेटिक मैथ तैयार करनी है, और आपको सीए तैयार करना है, और आपको जीके तैयार करनी है। अधिकतर छात्रों को इसकी तैयारी सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बाकी बात सत्य बात है, अगर आपको रीजनिंग, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, सीए, जीके में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट 100% क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको इसी सेक्टर पर आपको अच्छी कमान करनी है। अगर आपने इस पर अच्छी कमान कर ली तो 100% आप सीयूटी का एग्ज़ाम निकाल ही देंगे। हर कोर्स में गेट देना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए या बीएमएस जैसे आईटी जैसे कोर्स के लिए गेट अनिवार्य नहीं होता है। अगर आपका सपना है बीबीए करने का, या फिर बीएमएस, या फिर आपका आईटी कोर्स जैसे करने का आपका बेहद सपना है, तो आपको गेट का एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे सीयूटी क्वेश्चंस फॉर्मेट। हर सेक्शन बच्चों आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने जैसे कि पहले हमारा था लैंग्वेज टेस्ट, तो लैंग्वेज टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। जिस भी जौन सा भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया होगा उसी लैंग्वेज से आप लोगों से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे, ठीक है। वो आपका समय, ये हर एक जो पेपर आपका है वो 1 घंटे का रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सही करने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं पेपर, मैक्सिमम पेपर्स यू कैन चूज। आप यहाँ पर लैंग्वेज चूज करेंगे, इसके बाद आपका गेट पूछा जाएगा, फिर डोमेन, ठीक है। इन तीनों के मिलाकर आप लोगों को मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर, मतलब कि 5, मतलब कि आपका सब्जेक्ट होंगे। एक लैंग्वेज हो जाएगा और गेट के हो जाएगा, तो ये 2 हो गए, और 3 आपको यहाँ पर डोमेन चूज करने पड़ते, 3 2 5, तो मैक्सिमम आपके 5 टेस्ट पेपर हो जाएंगे। एर्लियर फॉर्मेट हाइब्रिड था, लेकिन 2025 से पूरा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब यहाँ पर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो अगर आपको 5 पेपर्स देते हैं तो आपका 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आपके पास 5 पेपर्स रहेंगे, तो यहाँ पर आपका 5 नंबर के, तो आप यहाँ पर आप लोगों के 250 मार्क्स पर सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। अगर आपको यहाँ पर टोटल मार्क आपके 1250 हो जाएंगे। आपको 250 में अगर 5 का फिर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपके 1250 मार्क्स हो जाएंगे। इन्हीं मार्क्स पर आपकी कट ऑफ और एडमिशन निर्भर करता है। अगर बच्चों आपके अच्छे मार्क्स आएंगे 1250 में, अगर आपके 1000 या 800 के बीच में नंबर आ जाते हैं, तो आप टॉप यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले पाएंगे बिना किसी रुकावट के। तो आपको मेहनत करनी ही है। एलिजिबिलिटी ऑफ सीयूटी, मिनिमम बच्चों आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, या फिर आप अपेयरिंग में आप क्लास 12 पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से इसको फॉर्म भर सकते हैं। परंतु कई यूनिवर्सिटी जैसे DU है,
जेएनयू है अपनी कट ऑफ में क्लास 12th का मिनिमम परसेंट रिक्वायरमेंट रखती हैं। जैसे कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इनका ये अपने आप से मानना है कि भाई मैं क्लास 12th की परसेंटेज भी रिक्वायरमेंट रखता हूँ कि क्लास 12th में जिन बच्चों की 75% से ऊपर परसेंटेज आई होगी मैं उन्हीं बच्चों को भी लूँगा, और साथ साथ में आपको सीयूटी की भी पेपर की क्राइटेरिया को भी पास आउट करना पड़ेगा। मतलब कि डीयू की और जेएनयू की दो दो मतलब की रखी गई हैं, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटी हैं, इनमें जाना मतलब कि आपका फ्यूचर 100% सिक्योर हो जाना। तो अगर आपकी क्लास 12th में आप अच्छे से मेहनत करना है ताकि आपकी जो परसेंटेज है 75% 85% से ऊपर रहेगी, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ से सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ सीयूटी का स्कोर देखकर ही एग्ज़ाम एडमिशन देती हैं, तो यहाँ पर उसको टेंशन नहीं करना है। अगर आप डीयू में आपके जाने का सपना है, अगर आपका जेएनयू में जाने का सपना है, तो आपको क्लास 12th में अच्छी परसेंटेज लानी पड़ेगी। इसके बाद सीयूटी टाइमलाइन एक्सपेक्टेड 2026। बच्चों इसका जो फॉर्म है आपका फरवरी से मार्च के बीच में आता है, और जो आपकी एग्ज़ाम डेट रहती है वो मई के फर्स्ट वीक या जून के तरफ जाती है, और जो आपका रिजल्ट है वो जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाता है। आप सभी अपने कैलेंडर फरवरी 2026 रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ताकि आपका फॉर्म मिस ना हो। ये आपको डेट ध्यान रखनी है कि आपका जो फॉर्म है फरवरी से मार्च के बीच में निकलता है। तो अगर आपका वाकई में सीयूटी करने का इरादा है तो आप लोग ध्यान रखना है कि फरवरी में आपका इसका फॉर्म या मार्च से फॉर्म आ जाता है, उसको आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपका सेंटर जहाँ पे जाएगा वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है तैयारी करके। इसके बाद सीयूटी कट ऑफ कैसे बनाई जाती है, तो सीयूटी की अपनी कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होती है। कट ऑफ निर्भर करती है कोर्स पर और यूनिवर्सिटी पर और सीट्स पर। जैसे कि डीयू है, डीयू में सब लोगों का जाने का सपना रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कट ऑफ कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ताकि वहाँ पर कम बच्चे आ पाएँ। जैसे कोई अच्छी लो यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहेगा, तो वहाँ पर सीटें खाली बनी रहती हैं, तो वहाँ पर उनकी लो कट ऑफ रहती है। तो मतलब कि आपके नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपकी कोर्स है, वो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो आपकी सीट है, वो डिपेंड करती है कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि आप किस मतलब स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप सभी लोग मुझे पहले ये बताएंगे आपका स्टेट कौन कौन सा है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उस साल के छात्रों का प्रदर्शन इसलिए हर साल कट ऑफ बदलती रहती है, मतलब इसका कोई फिक्स कट ऑफ नहीं कि हर साल इतना ही रहेगा। वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि डीयू है, जेएनयू है, इसमें हर एक बच्चे का जाने का सपना रहता है, तो कहीं ना कहीं जेएनयू और डीयू की हाई कट ऑफ रखी जाती है ताकि इसमें अच्छे बच्चे आ पाएँ और कम बच्चे आ पाएँ। तो अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स ला लेते हैं, तो आप 100% में एडमिशन ले सकते हैं। सीयूटी उन छात्रों के लिए सुनहरा मौका है जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। लैंग्वेज, डोमेन और गेट, इन तीनों की सही तैयारी साथ ही सही सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको आपके मनचाहा कोर्स में पहुंचा सकता है। अगर आप ऐसे ही हर एग्ज़ाम के डिटेल ब्रेकडाउन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस किस का सपना सीयूटी के ज़रिए टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।